अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान सोच के साथ हूं जैसा वो मेरे बारे में रखता है, और जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूं। मोमिन का मामला भी अजीब है, उसके हर काम में भलाई है। अगर उसे खुशी मिले और वो शुक्र करे तो इसमें उसके लिए भलाई है, और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचे और वो सब्र करे तो इसमें भी उसके लिए भलाई है। अगर इन बातों पर हम अमल कर ले तो हमारी जिंदगी के साथ साथ हमारी आखिरत भी खुशनुमा हो जाएगी। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता करो कि किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह मत करो। जिससे मोहब्बत की जाए उससे मुकाबला नहीं किया जाता। किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं, बल्कि किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। लोगों को दुआ के लिए कहने से ज्यादा बेहतर है कि ऐसे अमाल करो कि लोगों के दिल से आपके लिए दुआ निकले। वक्त और दौलत दो चीजें हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत इंसान को मगरूर बना देती है। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए। बात तब बिगड़ती है कि जब चीजों से प्यार और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। इंसान को अच्छी सोच पर वह इनाम मिलता है जो अच्छे आमाल पर भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। मुझे दुआ कबूल होने की फिक्र नहीं, मुझे सिर्फ दुआ मांगने की फिक्र है, क्योंकि जब मुझे दुआ मांगने की तौफीक हो गई है तो कबूलियत भी उसके साथ हासिल हो जाएगी। जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूलों को ताजगी देते हैं, उसी तरह अच्छे अल्फाज मायूस दिलों में रोशनी भरते हैं। अच्छे लोगों की एक निशानी यह भी है कि उनको याद रखना नहीं पड़ता, वह याद रह जाते हैं। इंसान अपनी तौहीन माफ तो कर सकता है पर भूल नहीं सकता। इंसान का फजूल शौक में वक्त खो देना इस बात की दलील है कि अल्लाह उससे नाराज है। अगर तू पहाड़ से गिरे तो यह तेरे लिए यह इतना नुकसानदेह नहीं है जितना कि तू किसी की नजरों से गिर जाए। गरीब की मदद करो, उसका दिल ना दुखाओ और उसका एहसास करो, क्योंकि गरीब होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। जिसका राब्ता अल्लाह से हो वह नाकाम नहीं होता। नाकाम वह होता है जिसकी उम्मीदें दुनिया से वाबस्ता हो। जब तुम्हारी जान को खतरा हो तो सदका देकर जान बचाओ, और जब तुम्हारे दीन को खतरा हो तो जान देकर दीन बचाओ। जब तुम दुनिया की मुफलिसी से तंग आ जाओ और रिज़्क का कोई रास्ता ना निकले तो सदका दिया करो और अल्लाह से तिजारत करो। इंसान गुनाह करने की वजह से जहन्नम में नहीं जाता, बल्कि गुनाह पर मुतमईन रहने और तौबा न करने की वजह से जहन्नम में जाता है। अगर अल्लाह ताला को उम्मते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अजाब करना मकसूद होता तो उनको रमजान और सूर इखलास यानी कुल हु अल्लाह अहद हरगिज इनायत ना फरमाता। शराब के नशे में चूर तो कुछ देर में होश में आ जाता है, मगर तकब्बल में पड़े लोगों को होश में आने में बहुत देर लगती है। दुनिया में जो अमीर हैं और खैरात नहीं करते, आखिरत में वो सबसे ज्यादा गरीब होंगे। इंसान किससे ज्यादा मोहब्बत करता है? औलाद के मरने पर आदमी को नींद आ जाती है, मगर माल के छिन जाने पर नींद नहीं आती। खुशनसीब वह नहीं जिसका नसीब अच्छा है, बल्कि खुशनसीब वह है जो अपने नसीब पर खुश है। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे दुआ सिर्फ इसलिए मानता हूं कि तेरा हुक्म है, वरना मैं कौन होता हूं तुझे ममवरा देने वाला कि मेरे लिए क्या बेहतर है। खौफ इलाही गुनाहों से दूर रखने का अच्छा जरिया है। छोटे छोटे गुनाहों से बचो, क्योंकि यह छोटे छोटे गुनाह ही बड़े बड़े गुनाहों की तरफ बुलाते हैं। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है कि इंसान अपनी झोपड़ी में हुकूमत करे। जो खुदा को नाराज करके लोगों की खुशनूर हासिल करना चाहे तो खुदा उसको लोगों पर ही छोड़ देता है। सूरत और सीरत में सबसे बड़ा फर्क यह है कि सूरत धोखा देती है, जबकि सीरत पहचान कराती है। जिसकी निगाहें आजाद हो उसका दिल रंजीदा होता है। जो बार बार अजादना निगाह करता है वह हमेशा हसरतों में मुब्तला रहता है। जब तुम सुकून की कमी महसूस करो तो अपने रब की बारगाह में तौबा करो, क्योंकि इंसान की गुनाह ही है जो दिल को बेचैन रखते हैं। है इब्ने आदम, जाहिर पर ना जा। आग दिखने में सुर्ख लगती है पर उसका जलाया हुआ सियाह हो जाता है। बस दुनिया बजहर खूबसूरत और उसका जलाया हुआ बदसूरत है। बुरी आदत की ताकत का अंदाजा तब होता है
जब उसे छोड़ने की कोशिश की जाती है। गुनाहों से तौबा का फायदा यह है कि सजा से निजात मिलती है। बुरी आदतों से पाक होने का फायदा यह है कि जन्नत और उसमें ऊंचे दर्जा मिलते हैं। किसी पर एहसान करो तो उसको छुपाओ। अगर तुम पर कोई एहसान करे तो उसे जाहिर करो। किसी से मोहब्बत करने से पहले अपने दिल में कब्रिस्तान बना लो ताकि उसकी छोटी छोटी गलतियों को दफना सको। तुम काला लिबास मत पहना करो, क्योंकि बेशक यह फिरौन का लिबास है। किसी को पाने की तमन्ना मत करो, बल्कि इस काबिल हो जाओ लोग आपको पाने की तमन्ना करें। अगर तुम किसी को छोटा देख रहे हो तो तुम उसे दूर से देख रहे हो। तुम अच्छा करो और जमाना बुरा समझे। यह तुम्हारे हक में बेहतर है, बजाय इसके तुम बुरा करो और जमाना तुमको अच्छा समझे। इंसान के आंसू उस वक्त मुकद्दस होते हैं जब वह किसी और की तकलीफ महसूस करे। ना इंसान अपनी मर्जी से पैदा हुआ और ना अपनी मर्जी से मरेगा, फिर वह इनके बीच का अरसा अपनी मर्जी से क्यों गुजारना चाहता है। इल्म दीन को रोशनी देता है दौलत की लालच से, बच दौलत की लालच बना देती है। जब इंसान की अकल मुकम्मल हो जाती है तो उसकी गुफ्तगू मुख्तसर हो जाती है। इंसान अपनी जिंदगी में हर चीज के पीछे भागेगा, मगर दो चीजें उसका पीछा करेंगी, एक उसकी रोजी और दूसरी उसकी मौत। सबसे बड़ी बहादुरी सब्र करना है। सबसे बड़ी बला ना उम्मीदी है। सबसे बड़ा उस्ताद तजुर्बा। सबसे बड़ा फायदा नेक औलाद। कभी अपने दोस्त की सच्चाई का इम्तिहान ना लो, क्या पता उस वक्त वह मजबूर हो और तुम एक अच्छा दोस्त खो बैठो। लाखों को दोस्त बनाना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि ऐसा दोस्त बनाओ जो तुम्हारा साथ उस वक्त दे जब लाखों तुम्हारे दुश्मन हो। मुश्किल वक्त आ जाए तो किसी का एहसान मत लो, क्योंकि मुश्किल वक्त 4 दिन का और एहसान जिंदगी भर का होता है। किसी के खुलूस और प्यार को उसकी बेवकूफी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। मोहब्बत की पहली शर्त इज्जत है, और जो इज्जत नहीं दे सकता वह सच्चा प्यार भी नहीं दे सकता। अदब यह है कि जब तुम अपने घर से बाहर निकलो तो जिससे भी मुलाकात करो उसको अपने से बेहतर जानो। किसी को चाहना हो तो दिल से चाहो, जुबान से नहीं। और किसी पर गुस्सा करो तो सिर्फ जुबान से, दिल से नहीं। और तुम्हारी तकदीर इतनी दफा बदलती है जितनी दफा तुम अल्लाह के आगे हाथ फैलाते हो। नसीहत दूसरों के हाल पर गौर करने से हासिल होती है। जहालत एक किस्म की मौत है और जाहिल लोग चलती फिरती लाशें। गुस्सा जब आता है तन्हा आता है, लेकिन जाते हुए अपने साथ अक्ल अखलाक और खूबसूरती को भी ले जाता है। दुनिया को खरीदना बेवकूफ लोगों की तिजारत है। जिस शख्स के दुश्मन ना हो और सब दोस्त हो, उस जैसा मुनाफिक कोई नहीं, क्योंकि दुश्मन उसके होते हैं जो हक की बात कहता है। इंसान की सोहबत से परहेज करो, क्योंकि वह तलवार की तरह है, देखने में खूबसूरत और असर में खतरनाक है। तंग दस्ती में सखावत करना, गुस्से में सच बोलना, ताकत के होते हुए माफ करना अफजल तरीन नेकियों में से है। तुम किसी के साथ भलाई करो और तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, बल्कि अपने वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। लंबी दोस्ती के लिए 2 चीजों पर अमल करो। अपने दोस्त से गुस्से में बात मत करो और अपने दोस्त की गुस्से में कही हुई बात अपने दिल पर मत लो। दोस्ती की जीनत एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना है। बेऐब दोस्त तलाश मत करो, वरना अकेले रह जाओगे। हरगिज ऐसे शख्स की दोस्ती इख्तियार न करो जो तुम्हारी बुराइयों को याद रखे और खूबियों को भूल जाए। मुझे वह दोस्त पसंद है जो महफिल में मेरी गलतियां छुपाए और तन्हाई में मेरी गलतियों पर तनकीद करे। इंसान जिंदगी से मायूस हो तो कामयाबी भी नाकामी नजर आती है। जिंदगी उस्ताद से भी ज्यादा सख्त होती है। उस्ताद सबक देकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। जिंदगी को जरूरियत की तरफ ले जाओ, ख्वाहिश की तरफ नहीं, क्योंकि जरूरियत तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिश बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। अमल से बढ़कर उसकी कबूलियत का एहतमाम करो, इसलिए कि परहेज गाड़ी के साथ किया गया थोड़ा भी अमल बहुत होता है, और जो अमल मकबूल हो जाए वह कैसे थोड़ा होगा। हर वह दिन जिसमें अल्लाह ताला की नाफरमानी न की जाए हमारे लिए ईद का दिन है। जो शख्स ये गुमान रखता है कि नेक आमाल अपनाए बगैर जन्नत में दाखिल होगा तो वह झूठी उम्मीद का शिकार है। खर्च करो,
तशरीफ यानी दिखावा ना करो और खुद को इसलिए बुलंद ना करो कि तुम्हें पहचाना जाए और तुम्हारा नाम हो, बल्कि छुपे रहो और खामोशी इख्तियार करो। सलामत रहोगे गुनाहों की नहुसत से, इबादत में सुस्ती और रिजक में तंगी आती है। बंदा बेसरी करके अपने आप को हलाल रोजी से महरूम कर देता है और इसके बावजूद अपने मुकद्दर से ज्यादा हासिल नहीं कर पाता। जिस तकलीफ के बाद जन्नत मिलने वाली हो वह तकलीफ नहीं, और जिस राहत का अंजाम दोजक पर हो वह राहत नहीं। दोस्त की कोई बात बुरी लगे तो खामोश हो जाओ। अगर वह दोस्त है तो उसे उस बात का रंज होगा, और अगर ना हुआ तो तुम समझ लेना कि वह तुम्हारा दोस्त नहीं। खास और आम दोस्त में इतना ही फर्क होता है। आम दोस्त सिर्फ तारीफ करता है, लेकिन खास दोस्त तारीफ के साथ साथ तनकीद भी करता है। जो जरा सी बात पर दोस्त ना रहे, समझ लेना वह दोस्त कभी था ही नहीं। वो लोग किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्ते को लिबास की तरह बदलते हैं। जिस दरख्त की लकड़ी नरम होगी उसकी शाखी ज्यादा होंगी। नरम तबीयत इख्तियार करो ताकि तुम्हारे दोस्त ज्यादा हो। हर किसी को इतनी अहमियत दो जितनी वह तुमको देता है। अगर कम दोगे घमंडी कहलाओगे, और अगर ज्यादा दोगे तो खुद गर्ज बन जाओगे। गुफ्तगू ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। इंसान भी क्या चीज है, दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत खो देता है, फिर सेहत को वापस पाने के लिए अपनी दौलत खोता है। मुस्तकबिल को सोचकर अपना हाल झाया करता है, फिर मुस्तकबिल में अपना माजी याद करके रोता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी था ही नहीं। तबीयत की नरमी और सखावत इंसान को दुश्मनों के दिल में भी महबूब बना देती है। जिस्मानी बीमारी या माली नुकसान से परेशान ना हो, यह एक किस्म का सदका है जो बड़ी मुसीबतों को टाल देता है। दुआ मांगने की कुछ उसूल होते हैं जो इन उसूलों पर पूरा नहीं उतरता, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। अगर गुरूर में मुब्तला होने से बचना चाहते हो तो खुद से ज्यादा ज़हीन यानी अक्लमंद शख्स की सोबत इख्तियार करो। अगर अच्छा बोलना चाहते हो तो अच्छा पढ़ने और सुनने की आदत डालो। खुद गर्ज जाहिल और बेवकूफ लोगों पर जब एहसान करो तो फिर उनके शर से बचो। अगर दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह के बंदों से अच्छा सुलूक करो। दिल की सच्चाई और पाकीज़ा का मुकद्दर बन जाती है। जब अल्लाह पर मुकम्मल यकीन हो तो उसकी मखलूक से न घबराओ। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वैसा ही हूं जैसा मेरा बंदा मुझे तसव्वुर करता है। दुश्मन का इंतखाब उसकी जहान देख कर करो और दोस्त का इंतखाब किरदार देख कर करो। इंसान बहुत से बुरे काम मायूसी और नाउम्मीदी की वजह से करता है। जो लोग अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते वह बुराइयों से बचे रहते हैं। वह शख्स खसारे में है जो अल्लाह से किए गए वादे को पूरा नहीं करता। मुश्किलात अल्लाह की तरफ से इशारा होती है ताकि इंसान लापरवाही छोड़कर संजीदा हो जाए, अपनी बुरी आदतों और बुराइयों को जल्द से जल्द सीधा करने की कोशिश करे, क्योंकि देर करने से आदत पुख्ता हो जाती है। जिस तरह हम खाने में कंकर या बाल बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसी तरह हमारी रूह भी कोई गलत काम बर्दाश्त नहीं करती। मोहब्बत तलाश करने के बजाय उन रुकावट को दूर करने की कोशिश करें जो मोहब्बत की राह में मौजूद हैं। जो खुदा से मोहब्बत करते हैं वह उसे पा लेते हैं, और जो मोहब्बत नहीं करते वह महरूम रहते हैं। जिस तरह खूबसूरती से मोहब्बत करते हो उसी तरह अपने काम में भी खूबसूरती पैदा करो। जो शख्स खुदा को भूलकर दुनिया की भूल बुलायों में खो जाता है वह जरीर और रुसवा होता है। जो लोग मोहब्बत के काबिल नहीं होते उनसे मोहब्बत करना रुसवाई का बायस बनता है। हकीकी दोस्त वो है जो उस वक्त तुम्हें अपनाए जब तुम खाली हाथ हो। नमाज पढ़ते वक्त यह तसव्वुर किया करो कि तुम अल्लाह के सामने सर झुकाए खड़े हो। जो लोग खुदा से दूर हैं उनकी जिंदगी से सबक सीखें और अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें। उनको फॉलो करके या उनके रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगी तबाह ना करें। सच जाने बगैर किसी के बारे में गलत बात ना फैलाए। जो शख्स अपने नफ्स को मारकर अल्लाह के आगे सर झुकाता है वह अजीम इंसान है। जो लोग अल्लाह को महबूब होते हैं अल्लाह उन्हें आजिज के रास्ते पर डाल देता है। जो चीज आज आपको अच्छी लग रही है कल वही चीज बुरी महसूस होगी। अल्लाह के हर काम में मुसलत पोशीदा होती है, इसलिए अल्लाह की रजा में राजी रहे और सब्र करें। बुरा हुनर
जिंदगी को मुश्किलात से दोछा करता है, जबकि अच्छा हुनर इंसान को माली परेशानी से बचाता है और कमाई के मौके फराह करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मजबूर और बेसहारा लोगों की मदद करें ताकि बुराई से पाक मूशे की बुनियाद रखी जा सके। अगर आप ताकत रखते हैं तो बातें करने और हमदर्दी जता की बजाय अमली तौर पर लोगों की मदद करें। दुनिया से मोहब्बत में कोई बुराई नहीं, लेकिन उसके लिए आखिरत को नजरअंदाज करने में नुकसान ही नुकसान है। अल्लाह की एकामा की पैरवी करो और नफ्स को काबू में रखो, क्योंकि नफ्स इंसान को गुनाहगार बनाता है। अगर हक की राह में मुश्किलात का सामना हो तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी से सबक हासिल करो। अपने गुनाहों और गलतियों पर शर्मिंदा होने और उनकी मुफी मांगने से अल्लाह पाक माफ फरमा देता है। जिस शख्स का दिल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से खाली है वह बहुत बदनसीब है। प्यार का इजहार जुबान से नहीं अमल से करो। वह जो अपनी जिंदगी अल्लाह के अकामा के मुताबिक गुजारते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाता है। मौत एक अटल हकीकत है। इस हकीकत को खुशगवार बनाने के लिए मेहनत करो। कामयाबी उसका मुकद्दर कभी नहीं बनती जो अपनी अना के खौल में कैद है। अगर अपनी आखिरत संवारना चाहते हो तो अपनी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमाबाद तुम्हारे जैसा बनने की ख्वाहिश करें। जो लोग ऐशो इशरत में पढ़कर खुदा को भूल बैठे हैं, जिल्लत उनका मुकद्दर है। हर हाल में अल्लाह के शुक्र गुजार रहे। मुश्किल में शिकवे शिकायत और नाश सुकरी ना करें। दीन का पैगाम फैलाने के लिए काबिल लोगों का इंतखाब करो। नेकी हमेशा अल्लाह की खुशनुज़ के लिए करनी चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। अपने नफ्स को काबू में रखो, क्योंकि यह एक खखार दरिंदे की मानिंद है जो इंसान को गुनाहों की गहरी दलदल में डाल देता है। अच्छी बातों को सिर्फ लिखने पढ़ने और सुनने पर तवज्जो ना दें, बल्कि इन पर अमल करें ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सके। जो शख्स अल्लाह को पा लेता है वह खुद को और दुनिया को भूल जाता है। जब अल्लाह ने आपको तख्ता नहीं किया तो बादशाह बनने की कोशिश ना करें। जो लोग हर पहलू को मद्देनजर रखते हैं और दूर अंदेश का मुजाही करते हैं वह कभी नाकाम नहीं होते। बाज लोग आंखों और बीनाई के होते हुए भी सच्चाई से ला इल्म है और जहालत में घिरे हुए हैं। दुनिया के तमाम काम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होते हैं। दुनिया की रंगीन 4 दिन की है। इस रंगी में गुम होकर अपना मकसद हयात ना भूलो। मैदान जंग में कामयाब होकर शेर बनना आसान है, लेकिन असल शेर वह है जो अपने नफ्स को खुद पर हावी नहीं होने देते। दोस्ती के शीशे में पहली दरार शक की वजह से पड़ती है। मुतकब्बिर के लिए इबरत का निशान होती है। बहुत ज्यादा माल और दौलत जमा करने के बावजूद भी कब्र में इंसान को खाली हाथ ही जाना पड़ता है। दूसरों पर इल्जाम लगाने वाले कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। अच्छा काम करने से दिल खुश होता है और बुरा काम करने से उदास होता है। कायनात का हर जर्रा अपने अंदर एक राज छुपाए हुए है, जिस पर गौर और फिक्र करने से ही उसकी हकीक वाज होगी। बेशक अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है और वह लौटकर अल्लाह की तरफ ही जाने वाला है। इबादत का मजा उन लोगों को आता है जो हलाल रिस्क कमाते हैं। दुनियावी जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसके पीछे मत भागो, आखिरत की तैयारी करो। वही असल जिंदगी है जो शख्स दिल का साफ और सच्चा है। वह दूसरों को भी सच्चा समझता है। सिर्फ नमाज से ही जन्नत नहीं मिलेगी, दिल दुखाने का भी हिसाब किताब होगा। मुकद्दर लिखने वाले के पास मुकद्दर बदलने का भी इख्तियार है। अगर जिंदगी में बहुत ज्यादा गम आने लगे तो इस बात की निशानी है कि तुम्हें आसमानों पर पसंद किया जा रहा है। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। तौबा की मोहलत मिलना भी अल्लाह का एक बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, उस बड़े अजाब से पहले हम इसी दुनिया में अजाब का मजा चखा रहेंगे, शायद यह बाज आ जाए। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहे, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तलता है। चालाकियां और होशियारियां सिर्फ दुनिया में ही अच्छी हैं, आखिरत में क्या करोगे? अब तो सारा हिसाब लिख कर बैठे हैं। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे मगर अल्लाह नहीं भूलता। आपकी नेकी और ना लोगों की ज्यादती, जब अल्लाह तुम्हारा गवाह हो जाए तो हर ज्यादती का जवाब अर्श से आता है।
जब आप अपनी बात बताने और जज्बात की वजाहत देने में नाकामयाब हो जाए तो उस वक्त सब अल्लाह पर छोड़कर पीछे हट जाना बेहतर है। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच ले कि आप उसकी तो सिर्फ दुनिया खराब कर रहे हैं, लेकिन अपनी आखिर तक तबाह कर रहे हैं। दूसरों का दिल तोड़ने वाले को अल्लाह पाक ऐसे तोड़ता है कि उसका जीना भी मुश्किल हो जाता है। अगर तुम कुरान को आंखों से देखोगे तो अल्फाज नजर आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नजर आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नजर आएगी और अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नजर आएगा। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दी जाए। यह दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक चुप रहना और दूसरा माफ कर देना, क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बेहतर कोई इंतकाम नहीं। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर गुरूर मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जिंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को और मुसीबत में डालने वालों को। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो वहां खुद को समझा लेना बेहतर होता है। खुश रहने का सिर्फ एक ही राज है, उम्मीद सिर्फ अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे और किसी को दुख देकर हंसे तो क्या हंसे। ख्वाहिशें अपनी मर्जी से खुद पर लादा गया बोझ है। अगर उड़ान भरनी है तो अपनी ख्वाहिशें कम कर दो। चापलूस और चालाक लोगों से होशियार रहना सुना है। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। शर्मिंदगी उठा से बेहतर है कि तकलीफ उठा ली जाए। हो सकता है हर कोई अच्छा ना हो, लेकिन हर एक में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा होता है। कभी किसी का फैसला जल्द ना करो, क्योंकि हर नेक का एक माजी होता है और हर गुनाहगार का मुस्तकबिल होता है। औरतें मोहब्बत करने के लिए बनाई जाती हैं, समझने के लिए नहीं। जल्द या बदर हम सबको अपने किए की कीमत अदा करनी होगी। अक्लमंद आदमी खुद को दुनिया के मुताबिक ढल लेता है। बेवकूफ शख्स दुनिया को अपने मुताबिक ढालने पर कायम रहता है। हर कोई दुनिया को बदलने की सोचता है, लेकिन खुद को बदलने का कोई नहीं सोचता। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंसान कैसा है तो अच्छी तरह देख ले कि वह अपने से कमतर लोगों के साथ कैसा बर्ताव करता है, ना कि अपने बराबर के साथ। हर वह रिश्ता जिनमें एहसास बसता हो अनमोल है। डिग्री तो महज तालीमी खराज जात की रसीद होती है। इल्म तो इंसान की गुफ्तगू और अमल से जाहिर होता है। गुनाह जहर की मानिंद है, जो कम हो या ज्यादा हर सूरत में नुकसानदेह है। इज्जत की मोती पर जरा भी मैला जाए तो सैकड़ों दरिया भी उसे धो नहीं सकते। सबसे अच्छी जिंदगी वो बसर करते हैं जो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए अल्लाह के सिवा किसी पर भरोसा नहीं करते। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन लम्हों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वह दस्तयाब नहीं।